हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कॉलेज लव के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे डोंगजिन को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त का ना उसे कॉल आ रहा था। तो यहाँ पे शानवू डोंगजिन से कह रहा था कि ये बात ऐसे बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बात ना तुम्हें जानने का हक है। और वो उसे बता रहा था कि असल में सुखबैन ना इन्वेस्टमेंट के काम की वजह से मिनियन के पास उससे मिलने आया था, पर वो ना बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसके हाथ में एक पत्थर भी था और शायद वो यहाँ पे मिनियन को मारने आया था। पर जब वो यहाँ पे मिनियन को मारने वाला था तो यहाँ पे बीच में ना असल में वोजू आ गई थी, इसलिए उसे यहाँ पे चोट लग गई। मैं असल में हॉस्पिटल में ही जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम भी वहाँ आ जाना। यहाँ पे डोंगजिन ना भागते हुए हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। फिर जब यहाँ पे वो हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे सुगमैन ना वहीं पे बैठा हुआ था और साथ में यहाँ पे सेनवू भी था। तो यहाँ पे डोंगजिन ना सुगमैन को देख के अपना आपा खो देता है और वो उसे यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सेनवू उसे रोक के कह रहा था कि ये हॉस्पिटल है, ऐसा मत करना। और यहाँ पे डोंगजिन है ना काफी गुस्से में था और वो यहाँ पे सुगमैन से कह रहा था कि तुमने तो हमेशा ही मेरे साथ गलत चीजें की, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें पलट के जवाब नहीं दिया। तुम ऐसे किसी को कैसे चोट पहुंचा सकते हो। पर यार सुगमैन ना असल में कुछ भी नहीं कह रहा था, वो एकदम से चुपचाप बैठा हुआ था। तो यहाँ पे सेनवू ना असल में किसी तरह से यार डोंगजी को शांत करवा देता है। और यहाँ पे फिर डोंगजी सेनवू से पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। यार सेनवू से बता रहा था कि हाँ वो ठीक है। उसकी आंख ना जरा से बच गई और उसके आंख के ऊपर ना उसे 5 टाके लगे हुए हैं। तुम जाओ एक बार उससे मिल लो। तो इसलिए यहाँ पे डोंगजिन ना उससे मिलने चला गया था। जब यहाँ पे सेनवू सुगमैन के पास जाता है तो वो उससे कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, मैं ना तुम पे केस करने वाला था, लेकिन वो लड़की उजू जिसको तुमने मारा है ना उसने मना कर दिया, क्योंकि वो बता रही थी कि जब तुमने उसके पत्थर मारा था तो तुम ना उस वक्त काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए उसने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया है। तो यहाँ पे सुगमैन भी काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था और उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो काफी ज्यादा माफी भी मांग रहा था और वो ये सब कह के ना यहाँ पे रोने लग जाता है। फिर जब यहाँ पे ओजू के पास दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगजिन ने ना असल में ओजू का हाथ पकड़ा हुआ था। यहाँ डोंगजिन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ओजू उससे मना कर रही थी। ओजू यहाँ पे उसे सभी चीजों के लिए ना डोंगजिन से माफी मांग रही थी, पर यार डोंगजिन उससे कह रहा था कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो यार ओजू उससे कहती है ठीक है मैं नहीं मांगूंगी, और वो यहाँ पे बता रही थी कि मुझे ना असल में भूख लगी हुई है। तो फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में डोंगजिन ना वोजू को यहाँ पे एक 7-Eleven के बाहर खाना खिलाने के लिए लेके आया था। तो वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि तुम इस बारे में अपने घर वालों को क्या बोलोगी, तुम्हें ये चोट कैसे लगी आखिर। तो वोजू यहाँ पे उससे बता रही थी कि मैं उनसे कहूंगी कि मैं यहाँ पे सीढ़ियों से गिर गई थी, पर वो फिर भी मुझसे ना इस चोट के बारे में पूछेंगे कि कैसे लगी। तो फिर साथ ही यहाँ पे वोजू उससे कह रहे थे कि क्या मैं मेरा भाई का सामान लेने के लिए तुम्हारे घर आ सकती हूँ। तो यहाँ पे डोंगजिन उससे कह रहा था कि इसके अब कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जब भी टाइम मिलेगा तुम आ सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शायद इस बात पे ओजू थोड़ा शर्मा रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे ओजू ना अपने घर पे खाना खा रही थी। तभी यहाँ पे युनजुन वहाँ आता है और उसे ये चोट देख के पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। पर यहाँ वोंजू उसे बता रही थी कि मैं ना गिर गई थी, पर युनजुन उससे कह रहा था कि मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्या उस लड़के ने कुछ किया, यानी कि वो डोंगजिन के बारे में बात कर रहा था। तो युनजुन उससे कह रहा था कि शायद ना उसी ने मारा होगा, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि शायद तुम कौन हो। तो यहाँ पे वोंजू उससे कह रही थी कि वो ऐसा इंसान नहीं है, वो बहुत ही सीधा और सिंपल सा इंसान है। तो यहाँ पे युनजुन को लग रहा था कि शायद ना वोंजू उससे फिर से प्यार करने लगी है, इसलिए वो उससे ऐसा ना करने के लिए कह रही है। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद ना वहाँ हाशोंग भी आ गई थी और वो यहाँ पे उन दोनों से ही पूछ रही थी कि क्यों क्या हुआ। तो यार युनजुन गुस्से में कह देता है कि तुम अपनी बहन से खुद क्यों नहीं पूछ लेते। ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर यहाँ पे हाशोंग ना वोजू से पूछ रहे थे कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो यहाँ वोजू भी ना उसे भी सेम आंसर बताती है कि मैं गिर गई थी। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे वोजू को फिर से दिखाया जाता है ऑफिस के अंदर, और यहाँ पे डोंगजिन ना असल में ऑफिस से बाहर जा रहा था। तो वोजू तो यहाँ पे बस उसे ही देखे जा रही थी। फिर जब डोंगजिन यहाँ ऑफिस से बाहर आ गया था तो यहाँ वोजू को मैसेज करता है कि क्या वो मेरे साथ लंच करेगी। तो यहाँ पे वो रिप्लाई करती है कि पैसे मैं भरूंगी, यानी कि वो भी लंच पे चलने के लिए मान गई थी। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ दिखाया जाता है कि असल में ऑफिस में ना डायरेक्टर किम आ गया था, और ये डायरेक्टर वही है जिसने कि पहले वाले एपिसोड में उस सुगमैन से कहा था कि मुझे ना मेरे पैसे चाहिए, और उससे झगड़ने लग गया था। तो यहाँ पे फिर सोहिए ना सनवू को कॉल करके ये बता रही थी कि डायरेक्टर किम यहाँ पे आए हुए हैं और वो ना तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर बाद में यहाँ पे सोनू ना डोंगजिन को बता रहा था कि असल में डायरेक्टर किम वहाँ आया हुआ है और वो तुमसे मिलना चाहता है। फिर यहाँ पे से पूछ रहा था कि क्या तुमने लंच किया, पर शानू से मना कर रहा था। डोंगजिन उससे कह रहा था कि मेरे ना कुछ प्लान्स है, इसलिए उसके साथ मीटिंग तुम कर लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर जब बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे डोंगजिन ना रेस्टोरेंट आ गया था उजू के साथ, और वो दोनों यहाँ पे खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे डोंगजिन उसे बता रहा था कि असल में ऑफिस में ना डायरेक्टर किम आए हुए हैं, पर मेरे पास ना अभी बहुत ज्यादा समय है। पर यहाँ पे वोजू ना असल में उसे डायरेक्टर किम को छोड़ने के लिए कह रही थी, और साथ ही में उससे कह रही थी कि चलो बाहर
बाहर चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं या फिर कॉफी पियेंगे। तो इस बात के लिए यहाँ पे डोंगजिन भी मान गया था। फिर जब बाद में हमें दिखाया जाता है कि असल में डोंगजिन ना वोजू को यहाँ कॉफी पिलाने लाया था। तो यहाँ पे फिर इनको काफी देर हो चुकी थी, तो यहाँ पे डोंगजिन को भी जाना था क्योंकि उसे काम था। तो यहाँ पे वो वोजू से कह रहा था कि बस मेरे पास अब 1 ही घंटा बचा हुआ है। और फिर जब यहाँ पे डोंगजिन वहां से जा रहा था तो वोजू उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कह रही थी कि ये तुम्हें करने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, तुम पे कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहा। अगर तुम चाहते हो इस चीज को करना तभी करना, अगर ये चीज करने का मन नहीं है तो फिर मत करो। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे डोंगजिन ना डायरेक्टर किम से आके मिल रहा था, पर यहाँ उस डायरेक्टर किम का जो ऑफर था ना वो उसे मना कर देता। तो फिर यहाँ पे सैनवू भी डोंगजिन से कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया, और साथ ही में मुझे ये जान के भी खुशी हुई कि तुम इतना ज्यादा बदल चुके हो। फिर नेक्स्ट सीन में जब यहाँ पे हाईसिंग और पार्क सिंह को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे वो लड़का उससे कह रहा था कि हम यहाँ पे जाने वाले हैं और साथ ही में वहाँ पे फोटोशूट भी करेंगे। इस बात के लिए यहाँ पे हाइजीन भी मान गई थी। और अचानक से बीच रास्ते में ना यहाँ पे वो लड़का वो बस से नीचे उतर जाता है। यहाँ पे हाईसिंग उसके पीछे जाती है और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, और वो लड़का मना कर देता है और साथ ही में कह रहा था कि ये तुम्हारी जो हंसी है ना असल में ये नकली है, क्योंकि मैं तुम्हें जहाँ भी चलने के लिए कहता हूँ तुम हमेशा ही मान जाती हो, जैसे कि तुम जबरदस्ती ये सब कर रही हो, पर शायद तुम रियल में ना इन सब चीजों को पसंद नहीं करती, बस तुम मुझे ना ऐसे ही हाँ कहती जा रही हो सिर्फ मेरी खुशी के लिए। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगजिन ना असल में वोजू को कॉफी पिलाने लाया था और साथ ही में उस बात को भी याद कर रहा था जबकि वोजू ने उससे कहा था कि अगर तुम्हारा दिल चाहता है तभी इस चीज को करना। तो इस बात पे यहाँ पे वो वोजू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कैंपिंग पे चलना पसंद करोगी, और साथ ही में उससे कह रहा था कि हम ना रात तक वही रुकेंगे फिर सुबह वापस आ जाएंगे, अगर तुम्हें रात भर रुकना अच्छा नहीं लगेगा तो हम रात से पहले भी वापस आ जाएंगे। और शायद इस बात के लिए यहाँ पे वोजू भी हाँ कह देती है और उससे कह रही थी कि हम ना रात तक वही रुकेंगे और कल सुबह वापस आएंगे। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पे गाड़ी से ना कैंपिंग की ओर जा रहे थे और साथ ही में यहाँ पे डोंगजिन ना उसके ब्रेकअप के बारे में उसे बता रहा था। वो उसे बता रहा था कि असल में मिनियन के साथ ना मेरा ब्रेकअप असल में कैंपिंग के वक्त ही हुआ था, मुझे पहले से ही पता था कि असल में वो ना दूसरे के साथ थी और उस समय ना मुझे खुद से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी और मैं इस जगह पे यानी कि इस कैंपिंग साइट पे कभी भी वापस नहीं आना चाहता था। तो फिर यहाँ पे इस बात पे वोजू उससे पूछते हैं कि तो फिर आज तुम इसी जगह पे क्यों आए हो। तो डोंगजिन उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हारे साथ आना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और शायद इस बात पे यहाँ पे वोजू भी खुश हो रही थी और वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करती। फिर बाद में ये दोनों कैंपिंग साइट पे आ जाते हैं जहाँ पे वो उसके अंकल से यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे उसके अंकल भी ना यहाँ पे इन दोनों को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे हाईसियोंग और पार्क सू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक शॉप के अंदर बैठे हुए थे और यहाँ पे हाईसियोंग ना असल में उसे अपने बारे में बता रही थी कि मुझे ना असल में बंद और ज्यादा भीड़ वाले इलाके पसंद नहीं है, और साथ ही में उसे बता रही थी कि मुझे ना इस चीज से ना बहुत अजीब सा लगता है और इस वजह से यहाँ पे मैं उस चीज की दवाई भी लेती हूँ। और साथ ही में यहाँ पे उसे बता रही थी कि पहले मेरा ना एक बॉयफ्रेंड था पर मुझे वो पता नहीं था कि वो पहले से ही मैरिड था, उसने मुझसे झूठ कहा था और जब ये बात उसकी वाइफ को पता चली तो उसकी वाइफ ना मेरे ऑफिस आई थी और उसने मुझसे काफी ज्यादा झगड़ा किया था और फिर मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब के बाद मुझे शायद कोई भी डेट नहीं करेगा, इसलिए मैं किसी नए लड़के को डेट करना चाहती थी, बट मुझे माफ कर देना कि मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज किया है। इस बात पे यहाँ पे वो लड़का नाराज नहीं होता, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं। फिर तभी यहाँ पे उस लड़के को किसी का कॉल आ जाता है इसलिए वो वहां से बाहर चला जाता है और यहाँ पे फिर हाईसोंग भी वॉशरूम की ओर बाहर जाने वाली थी इसलिए वो भी वहां से बाहर चली जाती है। पर वो यहाँ पे देखती है कि वो असल में ना उसके दोस्त से बात कर रहा था, वो असल में कह रहा था कि मैं ना जुआ खेलने के लिए वहां आ रहा हूँ लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ना यहाँ पे बीमार है और वो शायद किसी चीज की दवाइयां भी लेते। लेकिन यहाँ पे हाईसियोंग को ये बात सुन के ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ये बात उसने पहले किसी को भी नहीं बताई थी कि वो ना किसी चीज की दवाई लेती है, और यहाँ पे इस लड़के ने ना ये बात उसके दोस्त को बता दी थी, काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और बाद में फिर वो वहां से चली जाती है। फिर जब वो लड़का यहाँ पे अंदर आता है तो वो देखता है कि वो तो वहां से चली गई, बस यहाँ पे टेबल पे ना पैसे रखे हुए थे। वो यहाँ पे हाईसियोंग को कॉल करने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन हाईसियोंग तो उसका कॉल ही नहीं उठा रही थी। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे योनजिन को भी दिखाया जाता है जो कि उसकी फार्मेसी के बाहर था और वो यहाँ पे हाईसियोंग के पास कॉल कर रहा था पर वो तो उसका कॉल भी नहीं उठा रही थी। फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे हाईसियोंग ना उसी के फार्मेसी के बाहर से गुजरती है, यहाँ पे वुनजुन ना उसे देख लेता है पर यहाँ पे फिर वो दौड़ते हुए आके ना असल में उसे गले लगा लेती है। तो वुनजुन उससे कह रहा था कि क्यों क्या हुआ मुझे बताओ। तो यहाँ पे हाईसियोंग उससे कह रहे थे कि असल में मैंने अपनी दवाई वाली बात ना किसी लड़के को बताई थी और ये बात मैंने फिर किसी को नहीं बताई थी, पर उस लड़के ने ना असल में उसके दोस्त को ये बात बता दी और ये सब यहाँ पे उसके कहने के बाद ना वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो यहाँ पे यूनजिन भी ना असल में उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। वही हमें दूसरी ओर यहाँ पे वोजू और डोंजिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपनी कैंपिंग ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और वो यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहे थे जहाँ डोंजिन उससे कहता है कि इस कैंपिंग के वक्त ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है और इसीलिए मैं कैंपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हें एक और जगह पे लेके जाना चाहता हूँ और वहाँ पे भी कैंपिंग करेंगे फिर, और वो असल में ना मेरी फेवरेट जगह भी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी। तो यहाँ पे वो जो उससे कह रही थी कि मुझे
फिलहाल तो कैंपिंग पसंद नहीं है, पर हम बाद में देखेंगे कि चलना है या नहीं। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे शानवू और मिनियंग को दिखाया जाता है, जो कि शानवू ना मिनियंग से मिलने आया था। तो हमें यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि शानवू भी ना असल में मिनियंग के लिए कुछ ना कुछ फील करता है। उसने उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया था, क्योंकि शायद ना मिनियंग की थोड़ी तबियत खराब थी। और साथ ही में शानवू उससे कह रहा था कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और साथ ही में शानवू उससे कह रहा था कि तुम बाकी चीजों की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब हमें यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहाँ वोजू और डोंगजिन ना फिर से कहीं जा रहे थे, और यहाँ वोजू ना असल में गाड़ी में सो रही थी। और दूसरी ओर यहाँ पे जीबू ना असल में उसकी बहन के पास कॉल कर रहा था, और शायद ना उसे कोई जरूरी काम था। और फिर जब हमें बाद में दिखाया जाता है कि असल में जियो के फोन ने असल में उसकी मॉम ने मैसेज किया हुआ था कि मैं ना असल में सियोल आ गई हूँ। और जब वो यहाँ पे अपने पुराने घर वापस जाती है, और वो जब यहाँ पे उसके घर का ताला खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो लॉक तो खुल ही नहीं रहा था। तभी अचानक से यहाँ पे एक आदमी वहाँ आ जाता है और उससे कह रहा था कि ये घर मेरा है, आप यहाँ पे क्या कर रही है। तभी यहाँ पे जियो भी वहाँ आ गया था, और वो उसकी मॉम से कह रहा था कि ये घर अब हमारा नहीं है। फिर कुछ देर बाद हमें जब दिखाया जाता है कि हाइसिंग और जियो भी फार्मेसी के बाहर खड़े हुए थे, और यूनजिन ने यहाँ पे उन दोनों को सारी बातें समझा रहा था कि क्या हुआ था। फिर ना वोजू भी वहाँ आ गई थी। जब हमें रात के समय यहाँ दिखाया जाता है कि ये चारों ना असल में यूनजिन के घर पे आ चुके थे, जहाँ पे ये तीनों ही ना अपनी मॉम से सॉरी कह रहे थे कि हमें माफ कर देना, क्योंकि ये तीनों ही ना असल में उनके घर को नहीं बचा पाए। तो इस बात पे यहाँ ना वोजू की मॉम भी रोने लग जाती है, और इस वजह से यहाँ पे वोजू वहाँ से बाहर आ गई थी, और वो यहाँ पे ना अकेले बैठ के रोने लगती है। तभी यहाँ पे ना असल में डोंगजिन का मैसेज उसे आ जाता है, जिसके अंदर ना एक फोटो होती है, जो कि असल में डोंगजिन के अपार्टमेंट की थी। और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि मुझे ना इन सभी चीजों से बाहर निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चीज को पढ़ के ना यहाँ तो ओजू और भी ज्यादा रोने लग जाती है। और इसी सीन के साथ यहाँ कॉल इट लव के एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।